जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन। और आज मैं आपके साथ में एक छोटी सी जानकारी के साथ, जानकारी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर आपको व्रत त्यौहार से रिगार्ड और किसी भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान से रिगार्ड आपको जानकारी मिलती है। तो आज की जानकारी है हमारी पितृदोष क्या है, कैसे लगता है, क्या कारण है और क्या निवारण है और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिस दिन हम पितरों की पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट एक ऐसा बताने वाली हूं जो आपको इस मतलब बाधा से मुक्त होने का एक एक उपाय उसके अंदर इंक्लूड होगा कि कैसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पितृदोष है क्या। पितृदोष एक ऐसी अदृश्य बाधा है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। और पितृदोष कैसे लगता है? हमारे द्वारा पितृ रुष्ट होने के कारण क्या होते हैं कि हमारे द्वारा की गई गलतियां कब होती हैं? जब हमारे कोई पूर्वज मतलब देहांत हो जाता है और उनकी हम जब अंत्येष्टि वगैरह करते हैं या श्राद्ध या पिंडदान करते हैं तो उनमें किए गए कार्यों में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारे पितृ जो हैं रुष्ट हो जाते हैं। ये कारण होता है। अब वो रुष्ट होने पर क्या करते हैं, क्या कारण होते हैं, हमें कैसे पता लगता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पितरों के दिन कौन से होते हैं। तो हर महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो, और इसके अलावा श्राद्ध के 15 दिन, श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं वो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। यही हमारे पास एक ऐसा मौका होता है कि हम अपने पितरों की पूजा अर्चना करें, उनका श्राद्ध करें, पिंडदान करें, उनका तर्पण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटा मोटा जो भी यज्ञ अनुष्ठान हो वो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार करें इन दिनों में। तो जब ही हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो हमारे साथ सदैव हमारे सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। अब चलते हैं कि पितृदोष के कारण क्या हैं, किनसे हमें पता लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है और इसके कारण हमारे कामों में रुकावट आ रही है। तो सबसे पहले वंश वृद्धि में रुकावट आती है। आप किसी कार्य पर जा रहे हैं, बनते बनते आपके कार्य बिगड़ रहे हैं। वंश वृद्धि से मेरा रिगार्ड है कि संतान की उत्पत्ति ना होना, संतान प्राप्ति ना होना किसी भी महिला को आपके परिवार में। दूसरा, आपके परिवार के मुखिया का हमेशा बीमार रहना, घर में कलेश का माहौल रहना, धन का आगमन कम और हानि ज़्यादा, मतलब व्यय ज़्यादा। हमारा जो आमदनी है वो तो रुपया है, लेकिन खर्च जो है हमारा 2 रुपया हो रहा है, तो ये धन की हानि है। बनते बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं, विवाह शादी में हमारी अड़चने आना, ये कुछ ऐसे मेन कारण हैं कि ये इनसे हमें पता लगता है कि पितृदोष जो है हमें हमारे घर में लगा हुआ है। अब चलते हैं कि पितृदोष का निवारण क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पितृदोष का एक मेन कारण होता है कि आपके घर का जो मुखिया होगा ना वो हमेशा परेशान रहेगा, और या फिर आपके घर का सबसे छोटा जो भी बच्चा होगा वो हमेशा परेशान रहेगा। पितृ हमेशा या तो बड़े को परेशान करते हैं या सबसे छोटे को। और परेशान करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही उन्हें परेशान करते रहें, नहीं, उनके हर एक काम में कोई ना कोई बाधा वो उत्पन्न करते रहते हैं जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाते। तो आज मैं आपके लिए बस यही एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। और अब हम चलते हैं कि पितृदोष से हम कैसे निपटें, कौन से ऐसे उपाय हैं। तो सबसे पहले अमावस्या तिथि, जैसा कि मैंने बताया, अमावस्या तिथि को आपको पितृभोज कराना है। पितरों को भोज कैसे कराना है? आपने भोजन बनाया अमावस्या को और आप अपने घर में किसी पंडित या पुरोहित को जो है आमंत्रित करें, या कोई मान पक्ष हो आपका, आप उसे आमंत्रित कर सकते हैं। और पितरों के लिए जो आपने भोजन बनाया है आप उसे बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रेम से आप उन्हें भोज कराइएगा। भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे करके आप उन्हें आशीर्वाद लें, उनका पैर छुएं, उनके चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद आप
उनसे प्रार्थना करें कि आप अपना आशीर्वाद जो है हम पर हमेशा बनाए रखें, क्योंकि पितृ के रूप में ही आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि भोजन में आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, और आप पूरा दिन, इस दिन पूरा दिन आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें। आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है और करवाना है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या है कि आपको सुबह और शाम पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास दीपदान करना है। दीपदान करते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो सरसों के तेल का हो। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप मॉर्निंग में पीपल के वृक्ष पर दीपदान करने जा रहे हैं तो आपको एक लोटे में जल लेना है। लोटे का ध्यान रखिएगा कि वो पीतल और तांबे का हो, उसमें गंगा जल भरना है, जल भरना है और काले तिल डालने हैं। आपको काले तिल डालने हैं। जब आप लोटा और दीप लेकर जाते हैं और वहाँ पर दीपदान करते हैं, और जो जल है वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है। कोशिश करिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ आप अपने पितरों का ध्यान रख करके आप उसको पीपल के पेड़ में वो जल आप चढ़ा रहे हो, क्योंकि पितरों के लिए जो है दक्षिण दिशा सर्वोच्च बताई गई है। दक्षिण दिशा जो है सर्वोच्च बताई गई है पितरों के लिए। तो आप अपने घर में अगर पितरों की पूजा अर्चना करते हैं तो दक्षिण दिशा का ही चयन कीजिएगा। जिस तरह हमारे देवी देवताओं का स्थान पूर्व दिशा की ओर है, उसी तरह पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा की ओर है। आपने जल दे दिया, दिशा का आपने चयन कर लिया। अब उसके बाद एक कार्य मैं आपको बता रही हूँ जो आपको डेली करना है। आपको क्या करना है कि डेली शाम के समय मिट्टी का दीपक एक लेना है, सरसों का तेल उसमें डाल करके बाती उसमें बनानी है, और अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में दीप को प्रज्वलित करके आपको रखना है। ये आप डेली करिएगा। जिनके ज़्यादा ही समस्या उत्पन्न हो रही हैं वो लोग ये कार्य डेली कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि ये कार्य आपके करने से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको एक हफ्ते में ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई बीमारी हमारी लंबे समय से चल रही है तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा ना, तो थोड़ा सा सब्र भी रखिएगा। तो ये कार्य आप डेली करिएगा। देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने कार्य को नियम पूर्वक कर रहे हैं तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर भी बरस रही होगी। 100% है ये। तो ये आप काम डेली कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको पितृपक्ष में जो है श्राद्ध के जो दिन होते हैं उसमें आपको पिंडदान करना है। किसी पवित्र नदी स्थान में जाकर के आपको स्नान करना है। अगर आप अमावस्या तिथि को या श्राद्ध के दिनों में जो पितृपक्ष के दिन होते हैं उनमें जाकर के अगर आप किसी पवित्र नदी स्थान पर जाकर के अगर आप स्नान करते हैं और पितरों को जल तर्पण करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है ऐसा करने से। ये आपने काम किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप नियम बना लीजिएगा कि अमावस्या तिथि को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना है। किसी ज़रूरतमंद को आपको भोजन कराना है जो भोजन खाकर अपने आप को तृप्त समझे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं अमावस्या तिथि को और पितृपक्ष में 15 दिन डेली अगर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ इस दिन करते हैं तो पितृदोष आपका खत्म हो जाता है। ये आप पता भी कर सकते हैं क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में वर्णित है, हमारे पितरों के बारे में लिखा हुआ है उसमें, आप देखिएगा। तो आप ये नियम भी कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, पितृ पूजन करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके सर के ऊपर कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, मतलब आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। और घर की जो स्त्रियां हैं वो पितृपक्ष की पूजा नहीं करेंगी। पितृपक्ष में पितरों की पूजा स्त्रियां नहीं करती हैं। महिलाएं जो है पितरों की पूजा नहीं करती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। हमेशा जो है पितरों की पूजा करने के लिए सर्वोच्च जो है पुरुष वर्ग को स्थान दिया गया है। पिता कर सकते हैं, बेटा कर सकता है, या आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, आपके किसी कारणवश होता है कि फैमिली में अगर आपके कोई पुरुष नहीं है तो आप अपने भतीजे से भी उस काम को करवा सकते हैं।
तो दैट मीन्स वो आपके परिवार का ही अंश होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए आपका मेल, फीमेल नहीं करते हैं। अगर फीमेल, ध्यान रखिएगा, फीमेल्स के लिए भी मैं बता रही हूँ कि अगर पितृपक्ष की पूजा हो रही हो तो वो अपना आंचल जो है अपने सर पर अवश्य रखें, क्योंकि वो पूर्वज हैं आपके। इस तरीके से आपको करना है। और एक मंत्र है जिसका आपको 108 बार, अगर आप अमावस्या तिथि को 108 बार उसका अगर आप जाप करते हैं तो वो भी बड़ा लाभकारी है। मैं बताती हूँ आपको। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 बार करिएगा, इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मंत्र का जब आप जाप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपको 4 बार आचमन करना है। शुद्धिकरण ज़रूरी है, शुद्धिकरण ज़रूरी है। और आपको दीपदान, जब मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हो तो दीपदान भी करना है और एक लोटे में जल भरकर अपने समक्ष रखना है, तब आपका ये मंत्र जो है पूर्ण माना जाएगा। अब चलते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तामसिक भोजन हमें नहीं करना है, किसी जीव जंतु को, पौधों को हमें हानि नहीं पहुंचानी है, तुलसी के दल हमें इस दिन नहीं तोड़ने हैं, स्त्रियों को बाल नहीं धोने हैं, पुरुषों को अपनी शेविंग नहीं करनी है, कपड़े नहीं धोने हैं, और विशेषकर अमावस्या तिथि को आपके घर में जो है खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। आपको अमावस्या तिथि को खिचड़ी नहीं बनानी है। और पितृ पूजन से पहले आपके घर में किसी भी सदस्य को भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी आप इन बाधाओं से, इस पितृदोष से आप मुक्ति पाएंगे। आपको अपने सर में तेल भी नहीं लगाना है इस दिन, अमावस्या तिथि को, जिस दिन आप पितृपक्ष चल रहे होते हैं उस दिन आपको, उन दिनों आपको अपने सर में तेल भी नहीं लगाना है। अगर भूल से आपके घर पे कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसे बिना भिक्षा दिए, बिना भोज कराए आप उसे वापस ना भेजें, क्योंकि ना जाने कहते हैं ना जाने किस रूप में मुझको नारायण मिल जाएंगे। तो वही है कि ना जाने उस दिन आपके दरवाजे पर कौन किस रूप में आ जाए और कौन सी ऐसे शब्द आपके लिए कह जाए जो वो फलित हो जाए। तो कोशिश करिएगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को करेंगे तो आपको 100% जो है पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से जुड़ूंगी। तो फिर जय माता दी, हर हर महादेव।